आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोन के बारे में। लोन यानी कर्जे, यानी लोन हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, लोन हमें लेने पड़ेंगे या लोन से हम बच सकते हैं। इन सबको समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि कुंडली में हमें किस तरीके से ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोन किस हाउस से देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी कुंडली का 6 हाउस लोन को दिखाता है, यानी हर तरह के लोन, लिटिगेशंस, डिसीजेज़, यानी जिसे कि हम हमेशा सुनते हैं रोग रिपुरन का घर है, यानी हर तरह के लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ, कर्जे सब हम 6 हाउस से देखते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ लोन के बारे में बात कर रहे हैं। हालाँकि हम बाकी चीज़ों को भी इसी तरीके से समझते हैं, लेकिन फिर भी कि हमें लोन कब नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब भी हमारी कुंडली का कोई भी हाउस, कि मैं ऐसा मानती हूँ कि कुंडली में कोई भी हाउस नेगेटिव नहीं होता यदि वो आपके लिए नेगेटिवली काम नहीं कर रहा है तो। क्योंकि जो पराशर जी ने नियम दिया था कि 6, 8, 12 नेगेटिव होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग था। उनका मानना था कि लाइफ में स्ट्रगल आना नेगेटिव एक्टिविटी है, लेकिन आज के टाइम में स्ट्रगल या कंपटीशन आना आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम 6 हाउस को एक नेगेटिव हाउस आज के दायरे में काउंट नहीं कर सकते हैं, आज के टाइम में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने कहा था कि जब भी आप प्रेडिक्शन करें, जब भी आप फलित करें, तो आप देश काल पात्र का ध्यान हमेशा रखें। तो आज के समय की जो कंडीशन है उसमें हम 6 हाउस को नेगेटिव हाउस नहीं मान सकते। तो फिर भी हम अगर कुंडली के अपने किसी भी हाउस की बात करें तो हमें देखना होगा उस हाउस का हमारे असेंडेंट के साथ, हमारे असेंडेंट लॉर्ड के साथ किस तरह का कनेक्शन है। जिस भी हाउस का लॉर्ड हमारे असेंडेंट को, हमारे असेंडेंट लॉर्ड को पीड़ित कर रहा है, उससे शत्रुवत व्यवहार रखता है, तो कहीं न कहीं वो हाउस हमारे लिए नेगेटिव है। वो कुंडली का कोई भी हाउस हो सकता है। वो एक अलग बात है कि हमारी कुंडली के त्रिकोणेश जो होते हैं वो कभी भी असेंडेंट लॉर्ड के यानी लग्नेश के शत्रु नहीं होते, लेकिन उनकी लॉर्डशिप दूसरी किसी नेगेटिव हाउस में हो सकती है और वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली में समझनी होती है। आज हम बात कर रहे हैं लोन्स के बारे में कि लोन हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो यदि हमारी कुंडली का 6 हाउस का लॉर्ड एक मैलेफिक प्लैनेट है, आपके लग्नेश का शत्रु है और वो कुंडली में अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपके लगन या लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, तो आपको लोन नहीं लेने चाहिए। अगर 6 लॉर्ड आपका आपके असेंडेंट लॉर्ड का यानी आपके लग्नेश का मित्र है, हो सकता है नेचुरल तौर पे भी वो एक बेनिफिक प्लैनेट हो सकता है बेनिफिक होने के साथ अगर वो आपके लगन लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसे में उसका कनेक्शन ना ही हो तो ही अच्छा मानते हैं। तो हमने कहा कि इन कंडीशंस में हमारे लिए लोन लेना एक अच्छी बात होगी यदि 6 लॉर्ड हमारे लिए एक पॉजिटिव प्लैनेट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सिंह लगन की बात करूं, लियो असेंडेंट की बात करूं, तो लियो असेंडेंट में जो 6 लॉर्ड हैं वो सैटर्न होते हैं और सैटर्न सन को अपना शत्रु मानते हैं, बल्कि दोनों हम कहेंगे कि एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। ऐसे में सैटर्न एक मैलेफिक नेचर वाइज भी एक मैलेफिक प्लैनेट है और साथ ही वो हमारे असेंडेंट लॉर्ड को शत्रु मानते हैं। ऐसे में यदि वो हमारे लगन या लग्नेश को पीड़ित करते हैं तो हमें कहेंगे इनके लिए लोन लेना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इन्हें लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये कर्जे यानी 6 हाउस से कनेक्ट होंगे किसी भी तरीके से तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम टॉरस लगन की बात करें तो टॉरस लगन में हम ये जानते हैं कि हमारे लग्नेश जो है वो वीनस होते हैं और 6 लॉर्ड भी वीनस होते हैं। तो हमने कहा अगर हमारे असल जो दोनों के दोनों प्लैनेट सेम हैं तो ऐसे में और वो नेचुरल जो है हम कहें कि नैसर्गिक तौर पे भी एक शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे में लोन लेना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपके लग्नेश 6 हाउस में आए हैं यानी 6 हाउस में वो खुद प्लेस्ड हैं और 6 हाउस में वो एक अच्छी कंडीशन में प्लेस्ड हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा अगर मान लीजिए आपका टॉरस असेंडेंट है और आपके जो लग्नेश हैं वो 6 हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि के प्लेस्ड हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि लोन लेना आपके लिए फेवरेबल होगा। हाँ, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक चीज़ तो उनकी अच्छी हुई कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, लेकिन उनके ऊपर और कोई एफ्लिक्शन ना हो और किसी तरह के मैलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट ना हो, तो लोन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे बहुत से लोगों को बोला जाता है ना आप लोन लेकर काम कीजिए,
आपको ज़िंदगी में ग्रोथ मिलेगी, जितना आप कर्जा लेंगे उतना आप ग्रोथ करेंगे। तो ये हम काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए कह सकते हैं जिनके लिए 6th हाउस बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा होता है। इसी तरीके से यदि हमने जो अभी लियो असेंडेंट की बात की थी, अगर सन हमारे 6th हाउस में प्लेस्ड है तो हमने कहा कि वो एक शत्रु राशि में प्लेस्ड है, ठीक है, जिसे हम अति शत्रु की श्रेणी में भी लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि वो मैलेफिक अफ्लिक्शन में भी आ जाते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके से राहु, मंगल, शनि जैसे प्लैनेट्स का प्रभाव आ जाता है, तो फिर हमें ये कहना चाहिए, अगर ऐसे में अगर उनकी तारा भी नेगेटिव हो गई, यानी आपके लिए जो नेगेटिव तारा है ऐसे किसी नक्षत्र में उनकी प्लेसमेंट भी हो गई, तो आपको लोन लेने से बिल्कुल बचना चाहिए, गलती से भी लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें फंसते जाएंगे और उससे आपके लिए उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ हमें दशाओं में भी ध्यान रखनी है और ट्रांजिट में भी ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी कुंडली में हमारे, मान लीजिए कि हमारा लग्नेश या हमारा लगन हमारे 6 लॉर्ड से पीड़ित नहीं है, और तो हम लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमारी दशा 6 लॉर्ड की चल रही है और ट्रांजिट में भी यदि 6 लॉर्ड हमारे लगन या लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, तो हमें उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए।